हेलो बच्चों, आइए आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने एक सीरीज़ लिखी हुई है। हमें पहले तो ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कितनी है 5a। कॉमन डिफरेंस, इसको हम a से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ऐसी यहाँ पे भी 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25। दैट मीन्स जो ये हमारे पास टर्म है ये हमारे पास किसके अंदर है, एपी के अंदर है। अब हम कुछ नोटेशंस देखेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, दैट इज़ A2। सेकंड टर्म निकालनी है, ये ए फर्स्ट टर्म थी। अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 5 ऐड करेंगे तभी जाके हमारे पास 10 बनेगा। सिमिलरली अगर थर्ड टर्म निकालनी है, जैसे कि सेकंड टर्म 10 थी, जब हम 10 में 5 कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे जब भी वो 15 बनेगा। सिमिलरली 15 में अगर हम 5 कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। तो 5 तो फर्स्ट टर्म प्लस डी कॉमन डिफरेंस, तो डी कितना था 5, 5 प्लस 5 आ जाएगा 10। एक तो मेथड हो गया ये। एक हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे, जैसे सीरीज़ वही है 5 10 15 20 एंड 25। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए ऑफ एन एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अंदर ये वर्ड्स क्या हम देखते हैं, ए ऑफ एन एन क्या है कि nth टर्म, मतलब जो हमें टर्म निकालनी है वो है ये। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों। डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। और एन क्या है, नंबर ऑफ एन टर्म्स, कि कौन सी टर्म हमें निकालनी है। देखो जैसे मुझे हमारे पास कोई भी सीरीज़ है 5 10 15, ठीक है, 20 अप टू सो ऑन है। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, ए की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस आ जाए, सेकंड टर्म कितनी है 10, उसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, दैट इज़ 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ये निकल गई। अब हमें जैसे हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म एक तो ये आ गया, सेकंड मेथड फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, A1, यहाँ पे A प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 इंटू में 1, कॉमन डिफरेंस डी, 1 माइनस 1 0, और किसी भी चीज़ की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज़ A प्लस 0 क्या हो जाएगा A। अब हमें जैसे कि सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, वही सिमिलरली A एज इट इज़ प्लस n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 में से क्या माइनस करेंगे 1 इंटू में d, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ गया है। अब 2 माइनस 1 1, A एज इट इज़ 1 की d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d, तो सेकंड टर्म A प्लस डी, वही जैसे हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 5 तभी हमारे पास 10 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे तभी हमारे पास सेकंड टर्म बनेगा। जैसे आगे देखते हैं, वही फॉर्मूला ए ऑफ एन एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब हमें निकालना है कि हमें 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म हम कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 10, ए एज इट इज़ 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 10 माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है बच्चों। अब A 10 माइनस 1 9 इंटू में डी, तो 10th टर्म निकालनी है तो हमारे पास कितना हो जाएगा A प्लस 9D। अब हम ऐसे कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अब हम छोटी नहीं बड़ी टर्म देख लेते हैं। बड़ी टर्म जैसे कि हमें निकालनी है A35, 35वीं टर्म निकालनी है सीरीज़ की, क्या होगी। सिमिलरली सेम फार्मूला जो हमारे पास ये मास्टर फार्मूला है इसके अंदर पुट कर देंगे, A एज इट इज़ 35 माइनस n की वैल्यू कितना है 35 माइनस 1 इंटू में d, तो कितना हो जाए A प्लस 35 माइनस 1 इंटू में 34 इंटू में d, ये आ जाएगी A35। ऐसे हम कितनी से कितनी बड़ी टर्म भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।